नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 36 में से 5 राफेल भारत आ चुके हैं और बाकी के 31 राफेल भी जल्द ही आ जाएंगे। राफेल से भारत की ताकत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। लेकिन राफेल को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार ने अब तक कुछ साफ नहीं किया है। राफेल से जुड़ी कुछ नीतियों को सरकार ने नज़रअंदाज किया है। वहीं अब कैग ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है। इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है। शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डीआरडीओ के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है। ऑफसेट पॉलिसी के तहत ये शर्त है कि किसी भी विदेशी कंपनी के साथ हुई डील की कीमत का कुछ हिस्सा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तरह आना चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवांस कंपोनेंट्स की स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर नौकरियां पैदा करने की जिम्मेदारी शामिल है। संसद में रखी गई अपनी इस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि 36 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े 4 समझौतों के ऑफसेट में वेंडर दसॉ एविएशन और MBDA ने शुरुआत में यानी कि सितंबर 2015 में प्रस्ताव रखा था कि वो कंपनी ऑफसेट दायित्वों में से 30% दायित्वों का पालन DRDO को उच्च श्रेणी की तकनीक देकर पूरा करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि DRDO को हल्के लड़ाकू विमान के लिए इंजन को देश में ही विकसित करने के लिए उनसे तकनीकी सहायता चाहिए थी, लेकिन आज की तारीख तक वेंडर ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय को इस नीति और इसके कार्यों की समीक्षा करने की जरूरत है। उन्हें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ भारतीय उद्योगों की ओर से ऑफसेट का लाभ उठाने में आने वाली समस्याओं की पहचान करने और इन्हें दूर करने के लिए समाधान खोजने की जरूरत है। दसॉ एविएशन ने कहा था कि वो वक्त के साथ अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा कर लेगी, लेकिन कोरोना वायरस संकट के चलते ये प्रक्रिया धीमी पड़ गई। भारत ने फ्रांस की इस कंपनी के साथ 36 राफेल जेट के लिए 58,000 करोड़ की डील की है। इनमें से 5 मल्टी रोल जेट भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। DRDO 3 दशक पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के शुरू होने के बाद से ही इस पर काम कर रहा है। देश में विकसित कावेरी इंजन को छोटे डेल्टा विंग फाइटर जेट के लिए बनाया गया है, लेकिन ये इंजन LCA के लिए योजना के मुताबिक परफॉर्मेंस और थ्रस्ट में कमजोर पड़ रहा था, जिसके बाद कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई और भारत ने अमेरिकी कंपनी GE के इंजन को इस्तेमाल करने लगी। वहीं अब कैग ने इस रिपोर्ट को जारी कर सरकार की आलोचना की और राफेल बनाने वाली कंपनी की कुछ नीतियों की अनदेखी को लेकर भी उस पर आरोप लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।